किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, बहुत से किसान साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि गेहूं पीली हो रही है। कुछ के व्हाट्सअप पे आ रहे हैं, कुछ व्हाट्सअप पर दवाई भी भेज रहे हैं कि ये दवाई कर दें क्या, ये दवाई कर दें क्या। साथियों, मैं संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि गेहूँ पीली क्यों हो रही है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। गौर करके सुने। मैं शाम को लाइव 6 बजे से 7 बजे तक एक प्रोग्राम चलाता हूँ। उस प्रोग्राम में भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी बात, जो तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप पीलापन के कारण को समझने के लिए ये काम करें, वो भी ध्यान करके सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं ताकि आपको तमाम जानकारियाँ समय पर मिल सकें। बहुत वीडियो बना चुका हूँ, किसान को समझा चुका हूँ, एक एक बात बता चुका हूँ और मैंने जागरूकता रूपी अभियान के तौर पर यह चैनल चला रखा है। इसलिए इन तमाम बातों की जानकारी हर किसान को हो तो शेयर जरूर करें। अब मैं बता दूं कि गेहूं में पीलापन आने के मेन कारण क्या होते हैं। साथियों, अब की बार पीलापन का कारण थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसका कारण क्या है ये समझना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। समझने अब की बार धुंध नहीं आ रही है, ओस नहीं आ रही है, दिन का तापमान गेहूं के लिए अनुकूल नहीं है, बढ़ रहा है, धूप ज़्यादा है, जिसके कारण ओस और धुंध की जो बूंदें पत्तों पर पड़ती हैं वो तने के साथ चिपक कर जड़ों में जाती हैं। तो लगभग गेहूं के पौधों की पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसको पूरा कर देती हैं, क्योंकि छोटे पौधे को बहुत ही कम सूक्ष्म पोषक तत्वों से जरूरत होती है और वो उनको मिल जाते हैं। ये पानी के अंदर जो ओस और धुंध का पानी होता है, वायुमंडल में अनेक प्रकार के पोषक तत्व जो गुड़े हुए होते हैं, वो सारे के सारे उस पानी के साथ मिल करके पौधे के पत्ते पर और पौधे की जड़ तक पहुंचने का काम करते हैं, जिससे हमें फायदा होता है, पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और हमारी फसल हरी भरी दिखाई देती है। परंतु अब की बार ओस और धुंध अब तक नहीं आई है, जिसके कारण काफ़ी खेतों के अंदर पोषक तत्वों की कमी देखी गई है। एक मेन कारण ये है। दूसरा आप जड़ को उखाड़िए, ये देखिए कि आपकी फसल की जड़ें नहीं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। आपके पौधों की जड़ों में गांठें बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। यदि आपके पौधे की जड़ों में गांठें बन रही हैं या फिर नई जड़ें नहीं चल रही, विकास नहीं हो रहा है, तो मान के चलो कि आपके खेत में नीमाटोड है। ये दो मेन कारण होते हैं। मैं दोनों ही मेन कारण बहुत कम खर्चे में आप कैसे ठीक करें ये बताने जा रहा हूँ। गौर करके सुने, किसानों को बताएं। पहले मैं नीमाटोड का इलाज बता देता हूँ, जो जड़ों उखाड़ के देखोगे तो पता चल जाएगा। नीमाटोड के लिए यदि आप धीरे धीरे अपने खेत से नीमाटोड खत्म करना चाहते हैं तो 3 प्रकार की खली आती हैं। पहली आती है सरसों की खली, फिर आती है अरंडी की खली, फिर आती है नीम की खली। जो आप मर्जी तीनों में से कोई सी भी खली ले। मैं मात्रा बता दूं कि सरसों की खली की मात्रा 15 और 20 किलो तक प्रति एकड़ के हिसाब से और 40-45 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करना है। अरंडी की खली आप लेते हो तो 35-40 किलो प्रति एकड़ और 1 क्विंटल के लगभग आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करना है। नीम की खली मैं आपको बता दूं कि 10 किलो प्रति एकड़ और 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करना है। या आप तीनों खलियों का प्रयोग करें हुए तो धीरे धीरे आपके खेत की नीमाटोड की समस्या खत्म हो जाएगी। परंतु आपको अर्जेंट इसका इलाज करना है तो हमारे यहाँ बहुत सी कंपनियां अच्छे प्रोडक्ट बेच रही हैं। नकली बहुत आया हुआ है, क्योंकि मेरे पास फोटो आई हुई है। किसान को बरगलाने के लिए अनेक तरह के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। असली कंपनी की नीमाटोड रोकने की दवाई ला करके पानी के साथ अपने खेत में चलाएं ताकि नीमाटोड को कंट्रोल किया जा सके। ये बात होगी जड़ वाली। अगली बात करते हैं कि पोषक तत्वों की जो कमी फसल में दिखाई दे रही है, जिसके कारण जो पीलापन आ रहा है, उसको हम ठीक कैसे करें। साथियों, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि आप यूरिया डालें तो यूरिया के ऊपर सल्फर कोटेड कर दें। जो 80% वाली सल्फर है वो एक फंगीसाइड को मारने का काम करेगी और आपके खेत के अंदर सल्फर की पूर्ति करने का काम करेगी। आप 1 बैग यूरिया यदि लगा रहे हैं तो उसको थोड़ा पानी से भिगोइए, उसके ऊपर 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो अपने सामर्थ्य के हिसाब से पाउडर होने वाले 80% सल्फर उसके ऊपर चिपकाइए और छिड़काव करने के बाद पानी लगा दीजिए। यदि आपके खेत में ज़्यादा बीमारी फंगस की दिखाई दे रही है तो उसमें 3 किलो प्रति एकड़ या 6-7 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करें। सल्फर की बात कर रहा हूँ, सल्फर का डोज बता रहा हूँ। यूरिया जितनी मर्जी ले सकते हैं। यदि आपके खेत में कम बीमारी है तो इसकी मात्रा घटा भी सकते हैं। इससे भी नीमाटोड और फंगस दोनों कंट्रोल होंगे। एक बात और बताऊं कि सल्फर जमीन में जाएगी,
पोषक तत्वों का जितना भी जमीन के अंदर भंडार है उसको मेंटेनेंस करेगी। मेंटेनेंस करने के बाद पौधा आराम से उसको उठा लेगा। ये आपका सबसे बड़ा फायदा होगा, कम खर्चे में काम चलेगा। अगली बात मैं बता देना चाहता हूं कि आपको जो पोषक तत्वों की कमी महसूस हो रही है, जो धूप का प्रभाव ऊपर से पड़ रहा है, उससे फसल को कैसे बचाया जा सके। साथियों, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाकर ये बात बताई थी कि आप गुड़ और छाछ का स्प्रे करिए। ये क्यों बताई थी? गुड़ और छाछ के अंदर बहुत भारी मात्रा के अंदर पोषक तत्व होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, प्रोटीन, जितना भी फास्फोरस, नाइट्रोजन, जितने भी पौधों को 16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, गुड़ और छाछ के घोल में 16 के 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। जब आप इसकी स्प्रे करेंगे तो आपके पौधों को सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे। मेन मुख्य 4 पोषक तत्व होते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर। ये चारों आपने जमीन में दे रखे हैं, परंतु ज़्यादा धूप के प्रभाव से पौधा इन्हें ग्रहण करने में असमर्थता जाहिर कर रहा है। परंतु जब भी आप गुड़ और छाछ की स्प्रे करेंगे, पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया, मतलब यह कि भोजन बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी और वो ताकत लगा करके इन पोषक तत्वों को ग्रहण करने का काम करेगा और उसका रंग बदलकर काला हो जाएगा। अब मैं डोज और मात्रा बता देता हूँ। अकेली छाछ की स्प्रे कर देंगे तो फसल जल जाएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए डोज ध्यान से सुन लें। 5 या 6 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छाछ लेनी है। 1 एकड़ की बता रहा हूँ, फिर हेक्टेयर की बताऊंगा। 5 या 6 लीटर प्रति एकड़ की छाछ, आधा किलो से लेकर 1 किलो तक प्रति एकड़ का गुड़, इसको मिश्रण में मिलाइए। मिला करके कपड़े से छान लीजिए और 70-80 लीटर पानी में मिला करके अपने गेहूं की फसल पर स्प्रे कर दीजिए। आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब हेक्टेयर की सुन लें। 10 और 15 लीटर छाछ, 2 और 2.5 किलो गुड़, उनको मिक्स करिए, 200-250 लीटर पानी में मिलाइए और अपने 1 हेक्टेयर की फसल के अंदर इसका स्प्रे कर दीजिए। इस स्प्रे को आप ABCD जो मर्जी, जिस बागवानी हो, सब्जी हो, सरसों हो, गेहूं हो, चना हो, सारी फसलों में यूज कर सकते हैं। इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 80% वाली पाउडर फॉर्म वाली सल्फर आप 100-150 ग्राम प्रति एकड़ या 250-300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला सकते हैं। ये और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी और आपको अच्छे और बेहतर रिजल्ट देने का काम करेगी। ये आपके फसल के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी है उनको पूरा करने का काम करेगी। बाजार के अंदर जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बाजार के अंदर जो दवाइयाँ आ रही हैं, साथियों मैं आपको बता दूं कि आप बेशक पैसा लगाइए, मैं रोकूंगा नहीं, आपका खेत है, आपका पैसा है, परंतु उन दवाइयों के बारे में मैं रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं लेता। परंतु गुड़ और छाछ की स्प्रे करोगे तो मैं 1000% ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और हजारों किसान जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार इस स्प्रे का यूज कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धूप का प्रभाव भी ये स्प्रे करने के बाद आपके गेहूं पर बहुत कम देखने को मिलेगा। पोषक तत्वों की पूर्ति देखने को मिलेगी और आपकी फसल का रंग 4 चांद होकर काला दिखाई देने लगेगा। केवल 2 कारणों से जो पीलापन आता है, उन दोनों कारणों को पहचानिए। अब खेत में ठीक से काम करिए ताकि आपका पैसा भी बचे और आपकी फसल भी ठीक हो। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और इस वीडियो को विराम देते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें, ये जानकारियां आम किसान तक पहुंचाएंगे। हमारा जो शाम को लाइव सेशन चल रहा है 6 बजे से 7 बजे तक, उसमें जुड़ेंगे। आपकी जो भी समस्या है उसे पर्सन कमेंट के माध्यम से पर्सन करके उसका उत्तर प्राप्त करने का काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी विशेषज्ञ लोग, बाजार के जानकार लोग हमारे सेशन में जुड़ रहे हैं। आप जो भी प्रश्न करेंगे आपके प्रश्न का ठीक उत्तर दिया जाएगा। मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, अन्य किसानों तक शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।